हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन से चेंजेस होंगे, क्या अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी, किस बात को लेकर आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, इन सबको लेकर आज की रीडिंग रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अप्रैल का महीना एक दर्द से बाहर निकालेगा गाइस, ये पक्का है। हैरान करने वाले दर्द, ये देखो कि जिस सिचुएशन में किसी ने आपको ट्रैप में रखा, मतलब किसी इंसान को लेकर फियर आप में भरा गाइस, किसी इंसान का खौफ आपके मन में है, या किसी कोई इंसान आपकी तकलीफ का बहुत बड़ा रीज़न बना है, जो कुछ भी एक क्रम से कार्ड्स ऐसे आए हैं कि जो भी इंसान आपकी तकलीफ की वजह बना, जिन्होंने आपकी लाइफ में स्थितियों को ऐसे क्रिएट कर दिया जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बनना आपका तय था गाइस। आपके कमज़ोर हालातों से, उन हालातों में जूझ कर आप बड़े विचारों से मजबूत हो जाओ, दिल से स्ट्रांग हो जाओ ना, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब तकलीफ किसी ने हद से पार दी है आपको, ये कार्ड कहते हैं। और कहीं ना कहीं न्याय की पुकार आपकी रही होगी, या ये भी हो सकता है कि एक कोई इंसान हद से ज़्यादा तकलीफ दे देता है ना, तब कोई इंसान प्रार्थना करना बंद कर देता है कि मालिक मेरे साथ न्याय करना। क्योंकि वहाँ पर आप प्रार्थना न करो ना, तब भी आपको पता होता है आप डिजर्व करते हो आपके साथ न्याय होना। क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये कभी भी किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं होने देती, और अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसका कर्मा उनको रिटर्न होता ही होता है, ये बात है। आपको पता है कि कौन आपके ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा कारण बना है। दो चीज़ें साथ साथ चल रही है गाइस। एक, जिस इंसान ने आपको मुसीबत में डाला है उनको कर्मा रिटर्न होगा, ये अप्रैल में आपको पता चलेगा गाइस। देखो, एक बात को नोटिस कर रहे हो, इस समय में रीडिंग में एक बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है, मतलब घूम कर एक मैसेज जो है ना जस्टिस को लेकर, ये देखने को मिल रहा है। और इत्तेफाक क्या है, अभी का समय जो चल रहा है ना वो भी न्याय को लेकर है। जैसे ये 29 मार्च के बाद का समय जो है ना, ये जस्टिस, ये न्याय, मतलब आप देखोगे परिवर्तन कहता है ना, 2 दिन पहले पता भी ना हो, एक दिन पहले पता भी नहीं हो, ऐसे परिवर्तन हो जाना, ऐसे न्याय हो जाना, ये वाली बात। मतलब जो, अगर आपने अच्छे कर्मा किया है तो आपके लिए अच्छे परिवर्तन, और आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उनका कर्मा रिटर्न होकर आपके साथ डबल खुशी का क्या कह सकते हैं, बहाना क्रिएट होना। वो इस वजह से कि आपको ऐसा प्रतीत हो आपके साथ न्याय हुआ है। तो ये चीज़, ये देखने को मिलेगा गाइस। यहाँ एक तरफ बात बताई जा रही है कि जिसने आपके साथ गलत किया ना, उसको लेकर एक न्याय वाली बात 20 अप्रैल तक में देखना, यहाँ पर समय भी बताया जा रहा है। 20 अप्रैल तक में कोई न्याय की खबर आपको सुनने को मिलेगी, हैरान करने वाली, देखना। इवन शायद ये भी आपके मुंह से निकले कि ऐसे न्याय की प्रार्थना आपने नहीं करी थी। 20 अप्रैल समय भी बताया जा रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप चाहे कहो नहीं कहो मालिक को कि मालिक मेरे साथ जस्टिस करना, कहने की भी आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है ना फेटेड है। देखो, एक बात कहूँ, जैसे कई बार रीडिंग में आता है ना कि आपके साथ न्याय होगा इस समय तक में, इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम में जाकर ही आपको आपके साथ न्याय होगा। इसका तात्पर्य ये है कि उस टाइम तक में हो सकता है आपको खैर खबर मिल जाए, पर जब आप रीडिंग देख रहे हो तो ये भी हो सकता है कि तब तक में भी हो सकता है आपके साथ न्याय हो चुका है। इसकी ये भी संभावना है ना। तो थोड़ा सकारात्मक रहने की कोशिश करो। एक तो ये मैसेज गाइस कि हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके दुख पर एक मरहम लगाने का काम करे, ये होगा। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कि आप जिस समस्या में अभी ग्रस्त हो, जो प्रॉब्लम आपको घेरे हुए है, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, और बार बार उसका सॉल्यूशन जो है वो डिले में जा रहा है। ऑनेस्टली कह रही हूँ, डेक हाथ में लेते ही अंतरात्मा जो है ना, वो सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, एक हल के बारे में बात कर रही थी। सच में कई बार ऐसा होता है, और ऐसा होता है कि जो मन में चल रहा होता है ना, वही कार्ड आ जाता है, ये मैच कर जाता है। और
अच्छी बात क्या है पता है, उसको लेकर ही कमेंट आते हैं, मैम बाकायदा ये चीज़ लाइफ में हुई है, और ये जो आउटपुट मिलता है ना, ये मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है कि इंट्यूशन सही जगह पर काम कर रही है। थैंक यू सो मच मालिक। सच में ये बस मैं कहती हूँ ना गाइस कि मैं बस जरिया बन रही हूँ आप तक। आपका मालिक के साथ कनेक्शन है, ये आपके साथ लाइफ में जो भी अच्छा हो ना, जो भी इतनी से लगाकर भरपूर खुशी जो भी मिला ना आपको, मालिक को धन्यवाद। हम सबको खुशी देने वाले, हम सबका ख्याल रखने वाले मालिक है, उनको धन्यवाद करना। दूसरी बात ये बताई जा रही है, जिस समस्या में आप सबसे ज़्यादा अभी परेशान हो, जो आपको घेरे हुए है, जहाँ पर सेंटर में आप खुद को पाते हो, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की निगाहें आप पर है, यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस देखना गाइस, एक ही बार में चकित कर दोगे, क्योंकि इस समस्या की सॉल्यूशन के साथ साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आखिरी आपकी लाइफ की वो समस्या है जो ख़त्म तो हो ही रही है, लेकिन साथ में आपके दुख को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगी। इसमें किसी इंसान का बहुत शानदार सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप जिस समस्या में हो उससे बाहर लेकर आने में आपको ऐसा लगेगा, जिस तरीके से आप इस समस्या से बाहर आने की जद्दोजहद कर रहे हो, कोई सामने से इंसान आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने में उतनी ही हेल्प करेगा जैसे वो प्रॉब्लम आपकी नहीं उनकी है। इतनी ईमानदारी किसी इंसान की आपको देखने को मिलेगी, इतना ज़बरदस्त साथ कहते हैं ना किसी का देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ा हेल्प करने वाला इंसान आपको मिलने वाला है, जो आपकी तकलीफ़ को ख़त्म करने में, दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ये देख लेना। एक बात कहूँ, हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आना, और मालिक से या जिनको भी आप मानते हो, है ना, जिनको भी मानते हो, उनसे प्रार्थना करना कि आपकी मदद के लिए वो जल्दी से जल्दी आए, जल्दी से जल्दी आए, जिस भी रूप में आए पर आए। क्योंकि ये साथ आपको एहसास कराएगा, देखना ईश्वर का, ये रीडिंग थोड़ी आध्यात्मिक हो रही है, आपको मदद भी मिल जाएगी देखना। और इतनी अच्छी मदद, मतलब आज के ज़माने में इस तरीके से कोई इंसान किसी इंसान की हेल्प करे, किसी की समस्या को खुद की समस्या समझकर मदद करे, ये अचंभित करने वाली बात होती है। और जब मालिक का आशीर्वाद होता है ना, जब मालिक किसी, मतलब किसी इंसान के ज़रिए हमारी मदद करना आता है ना, तब यही होता है, हमें लगता है ये इंसान कर रहा है, पर वो ईश्वर करवाते हैं, वो ईश्वर खुद है उनमें उस समय, है ना। तो किसी की बहुत बड़ी हेल्प आपके अप्रैल में आपको मिलने वाली है, जो आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करके रख देगी देखना। अप्रैल में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका दुख बहुत बड़ा ख़त्म होने वाला है, ये बात पक्की है गाय। क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी ये कह रही है कि इसकी रियल मीनिंग क्या है वो आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी। इसकी रियल मीनिंग है कि जिस समय किसी बच्चे को आवश्यकता होती है ना कि मालिक मदद करे, मालिक मिराकल लेकर आए, आपको इस समय में सबसे ज़्यादा मदद की आवश्यकता, और ये समय आपका डिवाइन टाइम भी है कि जहाँ पर ईश्वर की मदद आपको मिले और आपकी मुसीबत ख़त्म हो जाए। और ये समय इस मुसीबत के ख़त्म होने का भी है। परेशान मत हो, नंबर 13 दिखने का सेंस यही था। और कई बार घबराए भी हो कि मालिक नंबर 13 दिख रहे हैं, मैं क्या करूँ, डर लगता है मुझको। और इसका मतलब ये था, बहुत गुस्सा किया होगा आपने, नहीं सूट होता मालिक ये रहस्यमय नंबर। और वाकई में ये रहस्यमय नंबर है, ये बहुत कम से कम कह लो कि हजारों में, लाखों में, मतलब बहुत कम लोगों को ये ना नंबर सूट होता है। इतने सारे लोगों में से किसी एक आध को नंबर ये सूट होता है, नहीं होता। वो मालिक के रहमत होते हैं, इस वजह से रहस्यमय नंबर है गाइस, जिसके रहस्य की तरह कोई बता ही नहीं सकता, ये भी बात है ना। तो आप इस बात के लिए खुशी मना सकते हो, क्योंकि सेलिब्रेशन भी है, नंबर 3 का कार्ड है, तो ये साथ के साथ साथ सेलिब्रेशन के बारे में भी बताता है। ये भी हो सकता है अगर आप कोई बिजनेस, कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो, तो पार्टनरशिप में कोई ऑफर आपके लिए आएगा, एक अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें कोई सामने से इंसान आपको कहेगा कि आपके साथ साझेदारी में काम करना चाहते हैं। और ये इंसान होगा, अच्छा देखना, बराबरी में सपोर्ट करने वाला होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसके बारे में भी कहा जाता है। भाई बंधुओं के साथ किसी प्रकार का विवाद है तो उसमें भी थोड़ा
राहत देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा अपना गुस्से को कंट्रोल ही रखना गाइस, क्योंकि अभी की एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पर थोड़ी बात जो है ना, भाई भाई के बीच की बात कह रही हूँ, कि थोड़ी बात जो है ना ये थोड़ी तूल ना पकड़ ले। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इस वजह से पानी ज़्यादा पीना, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेना, ठीक है, खुली हवा लेना, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। ओके, विश फुलफिलमेंट ये तो कहाँ ही था गाइस। आपकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मालिक कुछ तो लाइफ में ऐसा हो जाए कि हमारा दिल खुश हो जाए। कुछ तो लाइफ की गाड़ी जो है ना थोड़ी आगे खसकती हुई, आगे सरकती हुई, आगे बढ़ती हुई नजर आ जाए, अटके हुए नहीं रहे। वो एक जाल जैसा होता है ना कि कोई इंसान को ऐसा फील होता है हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, खुद की हेल्प खुद नहीं कर पा रहे हैं लोग, कोई दूसरा क्या कर पाएगा। ये वाली बात। यहाँ पर स्थिति कुछ और है गाइस। यहाँ पर आपका दिल जो चाहता है ना आपको हीलिंग मिल जाए, आपकी की कोई परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, कोई न्याय आपके साथ हो जाए। लो, मालिक ने या तो दिया ही नहीं, या दिया है तो जम कर दे रहे हैं। आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करें। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है, एक इच्छा पूरी होगी कोई ऐसी बड़ी वाली, ठीक है। ये इच्छा पूरी होने के साथ साथ आपके इससे जुड़े हुए काम जो है वो शीघ्रता से बन जाएंगे, क्योंकि परिवर्तन शीघ्रता वाला है। ये समय कहता है आपके संघर्षों को कम करने के बारे में। ये समय कहता है आपकी हेल्थ को लेकर चीज़ें ठीक करने के बारे में। किसी प्रकार का इन्फेक्शन था आपको, वो ठीक होगा। शरीर के निचले हिस्से को लेकर अगर कोई दिक्कत थी, पैरों में दर्द होना या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, ठीक है, समझ रहे हो ना, उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। टेंशन वाली बात नहीं है। चलते फिरते चोट का लगना, ये चीज़ें चल रही थी, या तालमेल लोगों के साथ बैठ नहीं पा रहे थे, सामंजस्य से बैठ नहीं पा रहे थे, जहाँ देखो क्लेश वाली सीन जो है ना, माहौल जो है यही देखने को मिल रहे थे। आपका अगर किसी के साथ नहीं होता तो कहीं और ये चीज़ें देखने को मिल रही थी आपको। अरे आप परेशान हो गए सर, एक कहता है ना कि परेशान होने लग जाए कि हर जगह क्लेश वाली स्थितियाँ ही नज़र आ रही। जहाँ बात करो तो वही अपने बारे में यही बताए कि उनके घर में ऐसे हालात चल रहे हैं। चीज़ों में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे आपका तालमेल लोगों के साथ बैठेगा। जिन लोगों के साथ मनमुटाव थे ना वहाँ पर भी देख लेना थोड़ा। मैं ये नहीं कह रही कि वापस से फ्रेंडशिप हो जाना, वापस से एक बोलचाल वगैरह सारी अच्छी हो जाना, पर ये कहता है ना कि रूखा व्यवहार नहीं रहना, तालमेल थोड़े से कंट्रोल में रहना, अच्छे रहना, इसके बारे में भी कहा जाता है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब इसे और अच्छे से बताएं तो ये भी कहता है आपके गुस्से का शांत होना कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में एक और कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई आपको कंफर्मेशन दे रहा है, आप खुद ही चाह रहे हो कि आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और जल्दी से ख़त्म हो जाए, जल्दी से आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड के साथ साथ ये भी कहता है कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब गुड न्यूज़ तो यही है, जैसे एक समय भी बता दिया गया है 20 अप्रैल तक में कोई जस्टिस की खबर आपको सुनाई देगी, या कोई बहुत बड़ा काम आपका बन जाएगा। अब जस्टिस ना केवल किसी को कर्मा रिटर्न होने को लेकर है, ये तो है, ये तो पक्का है, ये तो मिलेगी, ये पक्का है गाइस, ठीक है। चाहे छोटे स्तर पर मिले, बड़े स्तर पर मिले, वर्क प्लेस पर आपको किसी ने परेशान किया है, आजू बाजू में आपको किसी ने परेशान किया है, या किसी ने आपका पैसा लिया है वगैरह, इन सब को लेकर है। शायद कुछ चीज़ें आपको याद भी नहीं होगी, और कुछ ऐसे जस्टिस के बारे में भी आप सुनोगे, बाद में याद आएगा इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया था कभी। और देखो किस तरीके से खबर आप तक पहुंची है, और खबर भी मिलेगी ना इस विचित्र तरीके से मिलेगी कि आपको भी एहसास होगा कि मालिक चाह रहे थे कि ये खबर जस्टिस के आप तक पहुंचे। ये होगा देखना। तब न्याय पर किसी इंसान का बिलीव बढ़ता है ना, वो देखने को मिलेगा आपको। तो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, न्याय होगा आपके साथ। और क्या कहना गाइस, खुश रहोगे, मतलब यही कह सकते हैं। हेल्थ को लेकर ठीक होना, पेट को लेकर समस्या खत्म होनी, ये भी है ना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, नंबर 7 की एनर्जी थोड़ा स्पिरिचुअल हो गए गाइस, क्योंकि यहाँ पर ही पता चल गया ना कि आपके साथ चीज़ें कुछ ऐसी होगी। आपको 777 की एनर्जी बहुत देखने को मिलेगी। कारण क्या पता है, क्योंकि प्रकृति अब चाहती है कि पहले जो छूटना था आपसे, चाहे लोग छूटे हैं, चाहे एक स्थान छूटा है, यहाँ पर स्थान के बारे में भी लग रहा है कि कुछ समय हुआ है, कोई स्थान
शायद पहले जहाँ रहते थे अभी वहाँ नहीं रह रहे हो। ये हो सकता है कोई स्थान छूटा है, सडन परिवर्तन हुआ, सडन शिफ्ट हुआ है आपका, कुछ हालात ऐसे बन गए जहाँ से दूर होना पड़ा आपको। तो एक कटाक्ष वाला भाव है ना, ये नज़र आ रहा है कि लोगों से तो दूरी बनी, लेकिन एक स्थान विशेष से आपकी दूरी बनी है, ये भी है। अभी के हालात थोड़े संघर्ष वाले आपके हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है अप्रैल में 777 की एनर्जी आपको जमकर दिखाई देगी गाइस, देखना बहुत दिखाई देगी। साथ में ब्राउन कलर का डॉगी दिखेगा, सपने में वाटर की एनर्जी, सिक्के या नोट नोट जो होते हैं ना उनकी फ़ोटो दिखना करना, कुछ ऐसा होगा, है ना, ये होगा गाइस। या कमल का फूल दिखेगा आपको, एलिफेंट होगा, ये कुछ अबंडेंस के बारे में ना एक संकेत है गाइस। और इस समय में आपको संकेत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस समय हीलिंग के लिए आपको। और जो एक दिल में तसल्ली नहीं हो पा रही है ना, दिल में एक धैर्य वाला भाव नहीं आ पा रहा है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये संकेत दिए जाए। और इन संकेतों को आप समझोगे भी गाइस, क्योंकि कारण क्या है, जैसे कहा ना, थोड़ा आप आध्यात्मिक होगे, थोड़ा आपका इंट्यूशन पर बिलीव बढ़ेगा, थोड़ी भ्रम वाली स्थितियों से बाहर आने की कोशिश करोगे। और कुछ कुछ जगह पर ऐसा होगा ना कि जहाँ पर आपको साथ की आवश्यकता मालिक के, वो साथ आपको मिल जाना। कहीं कहीं पर कोई ख्वाहिश आपके मन में चल रही है कि मेरा ये मन है, यहाँ जाने का मन है, ये खाने पीने का मन है, आप मन में ही सोच रहे हो, किसी को नहीं कह रहे हो, और वो पूरी हो जाना उसी दिन। अब मैं ये नहीं कह रही 2 4 10 15 20 दिन बाद में वो पूरी होना, मैं ये कह रही हूँ उसी दिन पूरी हो जाना, या नेक्स्ट डे तक पूरी हो जाना, कुछ घंटों में पूरी हो जाना। समझ रहे हो शेर, बहुत बड़ा फर्क है ये, कि एक इंसान आज कुछ सोचे और बरसों बाद में, महीनों बाद में पूरा हो, और एक इंसान आज सोचे और कुछ घंटों में पूरा हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये मानसिक शांति है, ये सुकून है, ये आध्यात्मिकता की तरफ और झुकाव का होना। अब मैं ये नहीं कह रही कि हमारी इच्छा पूरी हो तो हम आध्यात्मिकता की ओर झुकाव करें, नहीं। ये वो एहसास कि कोई पावर मेरे पास है जो मेरी इच्छाओं पर मुझे तथास्तु कह रही है ना, मेरा साथ दे रही है, मुझसे खुश है। हुँ? मुझे और अच्छे कर्मा करने हैं। 777 की एनर्जी क्या कहती है? फ़ायदा पहुँचाएगी, देखना ये एनर्जी आपको। चाहे पैसा किसी भी प्रकार से, पर वो लाभ देगा आपको, ये है। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जैसे-तैसे कैसे भी करके फ़ायदा धन को लेकर होना आपको, ये है, देखना। ये जैसे कोई सामान खरीदने के बारे में, कोई बड़ी शॉपिंग करने के बारे में आपके मन में आता है, और वो इतना बजट में होना, उस समय में ये कहता है ना कि वो सामान है या जो भी आप खरीदना चाहते हो ना, उस समय में उसका उसकी रेट कम होना, और आप उसी समय खरीदो, और आप खरीदो और उसके 2 4 दिन बाद में उसकी रेट बढ़ जाए। मतलब ये तक में आपने ऐसा समय भी देखा होगा कि कोई सामान खरीदा और उसके बाद में उसकी वैल्यू कम हो गई, तो एक मन में दुःख वाला भाव कि 2 दिन ठहर जाते तो कितना अच्छा रहता। अभी का समय इससे बिल्कुल विपरीत बात के बारे में बता रहा है, कि जैसे आपने कुछ खरीदा और 2 दिन बाद में आपको ये पता चले कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है, मन में वो वाला लाभ हुआ मुझे। थैंक यू सो मच मालिक, मेरे साथ रहने के लिए। अब बताओ यहाँ पर ईश्वर का एहसास हो या ना हो। मनोकामना, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड का मतलब यही है मेरे शेर, है ना मेरे योद्धा। इतना साहस रखा है, कर्मों का फल क्यों ना मिले आपको। ये नहीं कह रही इंटेंशन रखो उसमें, पर कर्मा किए ना, फल तो मिलेगा आपको। इतना धैर्य रखा, इतना सहन किया, इतनी प्रॉब्लम झेली है, सब पता है ईश्वर को, मालिक को, जिनको भी आप मानते हो, है ना। और नेक बच्चे की हिफाजत करना मालिक जानते हैं, उनको हमें कहने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मालिक ने किस रूप में आकर आपकी मदद करी है, आपको पता है क्या? आपको पता ही नहीं आपकी लाइफ में क्या हो रहा था। एक मासूम बच्चा बिल्कुल, अ, उनको पता ही नहीं, अनजान है, लाइफ में चीज़ें चल रही है। जैसे कई बार का 10 ऑफ सॉर्ड्स वाला आया ना, पता ही नहीं किसी इंसान को कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रखी है, किस किसने क्या क्या कर रखा है। लेकिन जब जस्टिस होता है ना, तब पता चलता है, जब लोग वो खुद अपना गुनाह कबूल करते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा समय आएगा देखना, कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, खुद अपने मुंह से वो बोलेंगे कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया, उसके बिना उनके दिल को शांति नहीं मिलेगी, देखना। ये होता है न्याय, ये प्रकृति के न्याय के लिए
धैर्य बांध लो बस। और सच में पोटली जो है ना वो टेंशन वाली, वो मालिक को देकर फ्री हो जाओ। वो नहीं चाहते आप अपने पास रखो, वो चाहते हैं आपके चेहरे पर मुस्कान। अगर ये मिल जाती है तो सच में क्या ही कहना, क्योंकि ये सबसे अनमोल है ना। इससे खोने मत देना, ये आपको धनवान बनाती है। सच्ची कह रही हूँ, आपके चेहरे की मुस्कान आपको धनवान बनाती है, संपन्न करती है, आपको परिपूर्ण करती है। वही रहना मेरे शेर। हम्म। ओके, नंबर 6 हारमनी। ये देखो, नंबर 6 का मतलब है क्या, देखो 9669 बैलेंस आना लाइफ में, 4994 ये दिख रहा होगा। अब 4994, 4 + 9 काउंट करो कितने होते हैं, 9 + 4 कितने होते हैं। हैरान करने वाली चीज़ें गई हैं, रहस्य गई हैं, मिस्ट्री चल रही है आपकी लाइफ में। मालिक हमें पता ही नहीं चल रहा। अरे अचंभित करने वाली चीज़ें ही होंगी आपकी लाइफ का, यही मामला है। जो भी अच्छा होगा सडन होगा, सडन होगा, देखना परिवर्तन होंगे ना, ऐसे धमाकेदार परिवर्तन होंगे, आपको खुद को एहसास नहीं होगा। जैकपॉट जैसी चीज़ें रहेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि नंबर 6 का कार्ड है, ये हार्मनी के बारे में बात करता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट के बारे में, दोनों मिलकर कहता है कि लाइफ में बैलेंस आने के बारे में। आपको नंबर 6996369999666633 ये एनर्जी दिख रही है, ये देखो 369 है ना। इस क्रम में आपको दिखना कि डरो मत, जो भी हालात आपकी लाइफ में बने हुए हैं उनमें आप घबराओ मत। एक पावर पर बिलीव रखो, सर्वोच्च सत्ता पर बिलीव रखो, वो आपको हारमोनी लाकर देंगे, विक्ट्री लाकर देंगे। जो भी आप चाहते हो ना वो आपके साथ सारी खुशियाँ लाकर दे देंगे। उन पर बिलीव रखो, उन पर ट्रस्ट रखो, और आपने ट्रस्ट रखा है, बहुत अच्छा ट्रस्ट रखा है। बस अपनी उम्मीद को अभी खोने मत देना। हम्म। आपको कभी किसी गलत हालातों में जाने नहीं दिया जाएगा, जैसे पहले कभी भी नहीं गए हो, और वहाँ पर आप फाइटर वाले मोड में रहे ना, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा काम कर गया। और आप हो वैसे, वाकई में आपकी ऊर्जा ऐसी है, भले आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत कमज़ोर हो, है ना, पर एक वाकई में एक होता ना वॉरियर वाली एनर्जी वो आप में है। भले कितना ही कमज़ोर हो, परिस्थितियाँ आप पर आन पड़ती है ना, आप वो अपने किरदार में आ जाते हो, और आपको खुद को समझ में नहीं आता ये मुझसे हो कैसे रहा है। अपने एनर्जी को पीक पर आप जाकर समझते हो, जब तकलीफ इतनी स्तर पर आपको मिलती है ना, उससे पहले तो कैसे पहचान ले खुद को। कस्तूरी मृग जो है ना जी, वही होता है आपके साथ। और ये वाकई में हो आप, कि खुशबू अंदर ही भीतर ही समाई हुई है, और सब जगह ढूंढ रहे हो कहाँ से आ रही है खुशबू, कौन है, और ये नहीं पता कि खुद के भीतर से है। ये खुद के बारे में जान लोगे ना, सच में इतनी लाइफ आसान कर लोगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि अभी खुद से अनजान होने के बाद में भी आपकी ऊर्जा देखो, जब समस्या आती है ना, तब देखो अपना परचम लहराने की कोशिश करती है। ये आपके साथ होता है। अब मैं ये नहीं कि आपको जानकर, आपको आपके बारे में एक्स्ट्रा बता कर कुछ कर रही हूँ। मैं आपकी ऊर्जा को आपके सामने लाकर रख रही हूँ गाइस, मैं नहीं कर रही, कार्ड्स बता रहे हैं। ये आपकी ऊर्जा है और इसे संभालो, इसे समझो। अगर इसमें एक शब्द भी आपको गलत लगे ना तो अलग बात है, पर अगर वास्तविकता लगे, ऐसा लगे ये मेरी ऊर्जा है, तो इससे नकारना नहीं, इस पर वर्क करो। 369 की एनर्जी, 6 की एनर्जी का ये जस्टिस, जजमेंट, परिस्थितियों को फेवर में करना, आपकी पर्सनालिटी को लोगों के सामने और ज़्यादा प्रभावी प्रस्तुत करना, इन सब चीज़ों के बारे में। 9 की एनर्जी जैसे कह भी दिया कि खुशियाँ ऐसी मिलनी कि आपका धीरे धीरे करके गुस्सा ही खत्म हो जाए, है ना। कुछ मामलों में रिकवरी करनी है ऐसे, जो दिल से आप चाहते हो, जो आपके लिए बिल्कुल सर्व करती है ना, उन चीज़ों के बारे में है। देखो आपको नंबर जो नज़र आ रहे हैं ना, वो मेजर नंबर ही नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, जो जिनका राज बहुत गहरा होता है ना, वही दिख रहे हैं। देखो आपको 777, जैसा कहा 369 हो गए, 13 हो गए, इतना रहस्यमय नंबर आपको नज़र आना, ये है। एक और बात कहूँ, अगर किसी ने आपका पैसा ले रखा है, या आपका हक अगर किसी ने छीना है, या एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है ना, उसको लेकर अगर कोई मामला है आपका, वो आपके फेवर में आ जाएगा गाइस। मतलब आपका हक आप तक पहुंचते हुए ये नज़र आ रहा है।
ये आपको दिख जाएगा अप्रैल में कि आपका हक आपको मिल जाएगा, ये बात पक्की है। अभी आपको डर है आपका हक कोई छीन लेगा या आपको मिलेगा नहीं, ये मिल जाएगा, इसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि न्याय का कार्ड है ना, ये यही कहता है कि कुछ लोग जो है ना वो अपने मुंह से बोलेंगे कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, यहाँ पर कितने झूठे आरोप मढ़े हैं, इन सब के बारे में कोई अपनी ज़ुबान से अपनी करतूतें जो है ना सबके सामने बता रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है गाइस। और ऐसे में ये कहता ना कि किसी इंसान के आँख में खुशी के आंसू आना, कि मालिक वाक़ई में इस इंसान ने चुप करके रख दिया था और मेरी चुप्पी का जवाब मेरे मालिक ने दिया है, ये वाली बात। डिवाइन टाइम, परफेक्ट टाइम है गाइस। 222 भी नज़र आ रहे हैं, 2 बर्ड्स नज़र आ रहे हैं फिर से। नंबर 18 की एनर्जी, जैसे ये एनर्जी जो है ना एक बहुत बड़े परिणाम और परिवर्तन दोनों को लेकर आ रही है। कारण क्या है कि ये एनर्जी है ही इस मामले को लेकर है। जैसे नंबर 9 का कार्ड है, नंबर 999 या 99 दिखने का सेंस क्या है, 9 + 9 18, इसके बारे में है। ठीक है, ये एक ऐसी समस्या के बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम या एक ऐसा कहता है ना कि लाइफ में युद्ध जैसी स्थितियाँ चल रही है। मतलब युद्ध जैसे, जैसे परिवार में क्लेश, आजू बाजू से क्लेश, वहाँ मन मुटाव, वर्क प्लेस पर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होनी है कि जहाँ पर संघर्ष के अलावा दिखे ही ना, जहाँ पर टीम आपके विरुद्ध में काम कर रही है, आप अकेले, जहाँ ऐसे स्थितियाँ बन जाए कि वर्क प्लेस पर जाने का आपका मन ही नहीं करे, ना तो ग्रोथ दिखे वहाँ पर, ना सपोर्ट दिखे आपको, अकेलापन, एक होता है टाइम काटना, वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है, ये वाली स्थितियाँ। तो ऐसी स्थितियों से, ऐसे बुरे वातावरण से ना, इसमें फ़र्क होना गाइस, उसमें न्याय मिलना आपको। क्योंकि नंबर 18 की एनर्जी है ना, ये दुख को हमेशा के लिए ख़त्म करने के बारे में और एक बहुत अच्छा शुभ परिवर्तन लेकर आने के बारे में, जहाँ लोगों की सोच आपके लिए बदल जाए, लोगों की सोच आपके फेवर में काम कर जाए, उसके बारे में है। जहाँ पर आपकी सच्चाई, आपकी नेकी, आपका धर्म जो है ये सबके सामने आ जाए, और जहाँ लोगों को मानना पड़े, एक्सेप्ट करना पड़े, कोई बहाना ना चले उसके बारे में। इस वजह से कभी कभी क्या होता है, देखो परिस्थितियों ने आपको घेर कर आपको परेशान किया है, लोगों ने आपको घेर कर आपको परेशान किया है। वैसे ही समय क्या कर रहा है, क्या आपकी खुशियाँ जो है ना, मतलब आपके पूरे, ऐसा लगेगा चारों तरफ से आपको खुशी मिल रही है और आप सेंटर में हो। वो वाली कहा ना अभी जस्ट, कहा कि आपकी आंख में बिल्कुल खुशी के आंसू होता है ना, बहुत दर्द के बाद में बहुत बड़ी खुशी मिली है मालिक, सच में, कि मैं निहाल हो गई। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, सच में। बहुत बड़ी कामना 20 तारीख से पहले पहले पूरी हो गया आपकी, बहुत बड़ा दुख खत्म होने वाला है, बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है 20 तारीख से पहले पहले, 20 अप्रैल से पहले पहले ये होगा आपके साथ। और हाँ जी, जिनका भी बर्थडे अप्रैल में है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, आपकी हर नेक इच्छा मालिक पूरी करे, आप लाइफ में बहुत सक्सेस प्राप्त करो, बहुत अच्छी मेहनत करो, आपकी मेहनत फल कर आपको मिले, नेकी की राह पर चलो, अच्छे कर्मा करो और मालिक के प्यारे बच्चे बने हुए रहो। ठीक है ना जी। तो आप वापस आते हैं रीडिंग पर। डिवाइन टाइम चल रहा है और देखो नंबर 2 की एनर्जी, फिर 3 की एनर्जी, क्रम से आगे बढ़ रहे हो, 8 की एनर्जी, 9 की एनर्जी। गो विद द फ्लो मेरे शेर। वाटर दिखता है सपने में, इसका सेंस यही है बेटा कि बिल्कुल अभी गो विद द फ्लो, अभी आप परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, परिस्थितियां आपको कंट्रोल कर रही है और उन परिस्थितियों को मालिक कंट्रोल कर रहे हैं। आप बस गो विद द फ्लो, जैसा समय आपको चलने को कह रहा है, शांत होकर, एकाग्र होकर चलते चलो, जहाँ आपको एक्शन लेना है, जहाँ रुकना है, जहाँ आगे बढ़ना है, ये समय खुद आपको बताएगा। और जैसा कहा आपकी इंट्यूशन अब बहुत वर्क करेगी, ये देख लेना, बकायदा बहुत वर्क करेगी इंट्यूशन की। नहीं सुनोगे तो सपने आएंगे, सपने इस समय में भरपूर आएंगे और सपनों का अर्थ भी आप समझोगे। ये लो नंबर 3 की एनर्जी, ये देखो मेरे शेर, 3 3 है ना, 6 3 6 9 8 9 7 की एनर्जी, कमाल करने वाले हो और उतना कमाल आपकी किस्मत करेगी। इस समय किस्मत आपकी कुछ देना चाहती है, प्रकृति आपको देना चाहती है, मालिक खुश है का हिसाब से, ये बात पक्की है।
आपने कुछ तो कलाकारी इतनी अच्छी करी है जिससे मालिक आपसे प्रसन्न है। एक बात पक्की है गाइस, जैसे तैसे करके कहा ना, ये इनके प्रकरण आपकी लाइफ में अप्रैल में कोई बड़ा चेंज होगा, कोई बड़ी स्थिति आपकी फेवर में आने वाली है गाइस। मतलब एक होता है ना कि कोई बहुत बड़ा काम बन जाने के बाद में कोई चैन की सांस लेता है ना, एक घुटन जो होती है सीने में वो एक बार आह करके निकलती है ना, मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ इसे, मुझे वो फील हो रहा है पता है। जैसे कि कोई एकदम आंसू निकाल कर रो कर कि मालिक मैं आपको बता नहीं सकती थी, बता नहीं सकता था मैं अंदर से कितना टूटा हुआ था, कितना कमज़ोर फील कर गया था, ये समय हावी पड़ गया था मुझ पर, आपने बचा लिया वरना मेरे प्राण निकल जाते हैं, वो वाली बात। मतलब मेरी एनर्जी को फील करने की कोशिश करो, दिल से खुश होने वाले हो, ये खुशी इससे पहले फील कभी नहीं करी होगी। एक सच में लाज बचाई जा रही है, कोई बहुत बड़ा काम बनने जा रहा है। बहुत न्यूट्रल रहना गाइस, है ना। किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं, इतनी बड़ी सक्सेस मिली, इतना बड़ा काम बना, इतनी बड़ी टेंशन ख़त्म हुई है, टेंशन ख़त्म हो रही है, चैन की नींद सो के देखना, ओवर थिंकिंग ख़त्म, परेशानियाँ ख़त्म, थोड़े बहुत जो उतार चढ़ाव है वो धीरे 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 करके कम हो जाने हैं। मतलब लाइफ आसानी की तरफ आपकी बढ़ने जा रही है। परेशान नहीं होना, अब खुश रहने की कोशिश करना, है ना, खुश रहना। अप्रिशिएशन, प्रशंसा बहुत मिलेगी देखना आपके साहस को लेकर, वाकई में आपके साहस को लेकर बहुत प्रशंसा आपको सुनने को मिलेगी, दिल खुश हो जाना है आपने। नंबर 7 और 7, कमाल, 7 13 ईश्वर का, है ना। पावर में आओगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, विजडम काम में लोगे गाइस। और इस समय में तर्क बहुत, और ये देखो कहा ना, मुखौटा उतरेगा इन मुखौटाधारी का, कि इनकी वजह से आपने क्या क्या खोया है और अब आगे बढ़ने के बारे में। और ये समय बिल्कुल कहा ना, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल हो जाओगे गाइस, क्योंकि खुद की हेल्प करोगे आप, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी ऊर्जा आपकी हेल्प करने जा रही है, आप खुद की हेल्प करने जा रहे हो, आपकी बुद्धि आपकी हेल्प करेगी। इस समय में आप दिल से नहीं सोचोगे, दिमाग से सोचोगे, और इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपका एक्शन बिल्कुल सटीक जाएगा, आपको लाभ पहुंचाएगा, काम ऐसे बनेगा कि ऐसा नहीं कि एक टेंशन को दूर करने के लिए दूसरी टेंशन में गिर जाओ आप, ऐसा काम नहीं बनेगा। काम ऐसा बनेगा कि भले आप एक्शन लो, आपका टेंशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, आपको उसके बाद में टेंशन ना हो, ये इस तरीके से काम बनेगा आपका। आपकी टेंशन को, चिंताओं को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए, आपको पावर में लेकर आने के लिए इस समय में बुद्धि, तर्क, ये आपका ज़्यादा काम आएगा। इस समय आप दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनकर काम करोगे, और जो कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभ पहुंचाने में मदद करेगा गाइस। कहा ना, फ़ायदे का सौदा होते हुए नज़र आ रहा है, कोई डील हो रही है तो वो भी फ़ायदे में आपको सपोर्ट करने वाली, आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली, ये इस तरीके की डील के बारे में भी कहा जा रहा है। बहुत सी स्थिति आपकी फेवर में आती हुई, आपके दुखों को ख़त्म करती हुई, आपको प्रशंसा का पात्र बनाते हुए लोगों के सेंटर में आ जाओगे, मतलब लोगों की नज़रों में आओगे गाइस आप। लेकिन आपका कोई बड़ा काम करने के बाद में लोगों को भनक पड़ेगी, पहले नहीं पड़ेगी देखना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यानी गुपचुप तरीके से आपको कोई खुशी मिल जाना, कोई काम बन जाना, उसके बाद में लोगों को पता चलना, और लोग हैरान, वाकई में आप अचंभित करने वाली ऊर्जा हो, इससे आगे आपका चलता ही नहीं है। सच में, और सच में प्राउड वाली बात है, आपको वाकई में आप शाबाशी के पात्र हो मेरे शेर। और वाकई में एक कहते हैं ना शाबाशी, वो मेरी तरफ से भी है। और खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो और खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। मुझे हंसते मुस्कुराते हुए चेहरा ना बेहद पसंद है, बेहद पसंद है, मेरी ऊर्जा बहुत अच्छी हो जाती है ना। तो खुश ही रहा करो, मेरे लिए अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, मैं चाहती हूँ। आप सोचते हो ना कौन चाहता है, मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, तो मेरे लिए करो, है ना जी। भले अपने लिए नहीं करो, मेरे लिए करो, पर चेहरे पर मुस्काओ, मुस्कुरान रखो, है ना। तो बस पावर में आओगे, अप्रिशिएशन आपको मिलेगी, हेल्प आपको मिलेगी, जस्टिस आपके साथ होगा, कोई इच्छा पूरी होगी, ऐसे लोगों के मुखौटे उतरेंगे, और क्या चाहिए आपको, हार्मोनी भी मिलेगी,
ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, तो बिल्कुल दिल से वेलकम करना और एकदम एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना गाइस। जो भी परिवर्तन होंगे ना आपके लिए बड़े हितकारी होंगे, इस बात को दिमाग में रखना। अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस होंगे, लाइफ का कोई डिवाइन टाइम चल रहा है जो हार्मनी लेकर आए आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कि कोई प्रपोजल भी आपके लिए आ जाए, शादी का प्रपोजल आ जाए, ठीक है। इसके बारे में भी एक अच्छा संयोग बन रहा है, एक शुभ कृत्य जो है वो घर परिवार में बनते हुए नजर आ रहा है। या आप रिलेशनशिप में है, मन मुटाव चल रहे हैं, क्योंकि 9-6 की एनर्जी है जो ये मन मुटाव के बारे में बात करती है कि बेवजह की गलत फहमियों के चलते मन मुटाव चल रहे हैं, तो वो मन मुटाव भी दूर होंगे, आपसे समझ अच्छी होना, है ना, इन सब के बारे में भी कहता है। मेरा दिल कह रहा है 1-2 कार्ड इसमें से लूँ, देखते हैं रीडिंग आगे क्या बताना चाहते हैं। 1-2 कार्ड इसमें लेने से बताया जा रहा है मुझे। ओके, आर्कएंजल माइकल, रियली 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 बताऊं कि इनका, जब मैं आपको बता रही थी ना कि ईश्वर किसी भी रूप में हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा आर्कएंजल माइकल आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। आपने कभी इनका नाम भी नहीं लिया होगा, मैं सबका नहीं कह रही, लेकिन कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा है कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आर्कएंजल माइकल आपकी मदद कर रहे हैं। आपने इनको पुकारा भी नहीं होगा, नाम नहीं लिया होगा, लेकिन फिर भी यह आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से, नकारात्मक लोगों से बचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ लगता है ना कि कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, वो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, उनको पहले ही रोक दिया जाता है, परिस्थितियाँ बन जाती है। आपको बाद में पता चलता है अच्छा हुआ उन लोगों के साथ तालमेल नहीं बने आपके, वरना वो लोग आपके लिए सही नहीं होते। तो आर्कएंजल माइकल आपको हर प्रकार, चाहे वो बुरी नज़र हो, चाहे वो किसी बुरे इंसान का आपके आजू बाजू में होना या ब्लैक मैजिक होना, हर प्रकार की चिंताओं से, ब्लैक एनर्जी से आपको निजात दिलाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये है आर्कएंजल माइकल के बारे में। इनको प्रणाम किया करो, इनका नाम लिया करो गाइस, इनको धन्यवाद कहा करो। ये एनी टाइम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको सुरक्षित रखते हैं। द सन की एनर्जी कहा ना गाइस, ये अप्रैल का महीना बेहद दिल को खुश करने वाला है, संघर्षों को ख़त्म करने वाला है, आपके फैसले को बहुत उत्तम साबित करेगा। आप लाइफ में आगे बढ़ते क्रम को देखोगे गाइस कि आपकी लाइफ में आप कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हो, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रहे हो अपनी मंजिल की तरफ, अपने सपनों को साकार करने की तरफ, ठीक है। तो आपका जो भी फैसला जाएगा बिल्कुल सही जाएगा, सटीक जाएगा, वो ईश्वर की कृपा से होगा, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन के आधार पर, अपने दिमाग के आधार पर ना कोई भी फैसला लोगे जिसमें पूरा मालिक का सपोर्ट होगा, वहाँ फैसला आपका नहीं चल रहा है, वहाँ फैसला चल रहा है मालिक का, है ना। तो ये एक पॉजिटिविटी और ये एक मालिक का एहसास, एक डिवाइन पावर का एहसास अप्रैल में आप करोगे गाइस। आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट जो है वो और बढ़ेगा, आप और ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाओगे। जैसे कहा ना, साइन वगैरह भी बहुत मिलेगा और थोड़ा मन में खुशी, और ऐसी जगह पर आपका काम बन जाना जहाँ पर उम्मीद ना हो। तो ये कुछ ऐसी अद्भुत एहसास कराने वाली चीज़ें जो आपकी लाइफ में घटित होगी ना, उससे आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ये मिरेकल से कम नहीं होगा गाइस, है ना जी। तो इस मिरेकल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना, है ना, खुश रहने की कोशिश करना, अपनी ऊर्जा को बहुत सकारात्मक रखना। दुख जो था वो खत्म हुआ और सुखी सुख मिलेगा, ठीक है ना। तो खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना और निश्चिंत होकर लाइफ को जीना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल ट्रेडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।